हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के पुराने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। जब जब इलेक्शन आता है तब तब उनके ऊपर कोई शाही या कोई थप्पड़ कांड ऐसे हमले क्यों होते हैं, इस पर बीजेपी ने उनको सबसे बड़ा ड्रामेबाज बताया है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। वैसे तो इस बार दिल्ली में उनकी शराब घोटाले को लेकर चल के आबो हवा खराब है। उन्होंने दिल्ली के अलावा अन्य प्रदेशों में, हरियाणा में, गुजरात में, शिमला में काफी जगह अपने आप को आजमाने की कोशिश की, पर उनकी जमानतें रद्द होती गई और देखा जाए तो सूत्रे साफ होते चले गए। और दिल्ली का इस बार उन पर इलेक्शन है कि दिल्ली में क्या वो सत्ता रिपीट कर पाएंगे, क्या इस बार सरकार दोबारा बनाने में कामयाब होंगे। पर इसी के बीचों बीच एक मुद्दा हमेशा गर्माता है। जब भी अरविंद केजरीवाल का वोटों का इलेक्शन समय का दौर आता है, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, इनके ऊपर या तो कोई थप्पड़ मार के चला जाता है, या उनके ऊपर कोई शाही फेंकता है, या इनके ऊपर कोई एसिड फेंकने की कोशिश करता है। इस पर देखा जाए तो अलग अलग लोगों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने सियासी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा महाड्रामेबाज है, महानौटंकी है, अपने आप ही ये हमला कराते हैं, पर इसकी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस पर जमकर भड़ास निकालती है। वो कहती है कि जो पकड़ा गया है वो बीजेपी का है। पर अभी तक जितने भी हमले हुए हैं कहीं भी बीजेपी का नाम ऐसे शामिल नहीं हुआ। पकड़ा जाता है उससे क्या कार्रवाई होती है, ना तो अरविंद केजरीवाल ने आज तक बताया है, ना उसका कोई बयान आता है कि वो किस पार्टी की ओर से आता है। पर बीजेपी ने साफ लताड़ा है, मनोज तिवारी हो, अन्य दल के नेता हो, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को दिल्ली में जब भी कोई काम करना होता है, जब भी सहानुभूति चाहिए होती है, तो जनता में जाके अपने ही बंदों से कहते हैं कि मुझे थप्पड़ मार दो, या मुझ पे शाई फेंक दो, या मेरा माइक तोड़ दो। अब अगर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति मिलेगी तो ये अपने आप में सोचनीय विषय है। क्या थप्पड़ खाकर जनता में सहानुभूति पाई जा सकती है? 5 साल जिस मुख्यमंत्री को कार्य के लिए मिलते हैं, अगर 5 साल में मुख्यमंत्री जनता का दिल जीत सकता है तो उसको वोट मिलना निश्चित है। उसको बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दलों के साथ कुछ भी ऐसे संबंध बनाने की क्या जरूरत है? अगर वास्तव में कोई ऐसा दुराचार व्यक्ति है, कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसको अरविंद केजरीवाल से दिक्कत है, तो उस बात पे हम उससे सहमत हैं। पर किसी पे शाई फेंकना, किसी पे थप्पड़ मारना, किसी का माइक तोड़ना, इस बात को सहज नहीं स्वीकार किया जा सकता। इस बात की कड़ी निंदा होती है। और कोई भी पार्टी अगर किसी भी नेता पे ऐसा काम करवाती है तो उस पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो देश का कानून कहता है। किसी के लिए भी नाराजगी रखना मुद्दा जाहिर है। मान लो दिल्ली की जनता है, अन्य लोग हैं, अगर वो अरविंद केजरीवाल से गैस पॉल्यूशन को लेके, कैमरों को लेके, जनता के गार्ड सुरक्षा को लेके, यमुना प्रदूषण को लेके अगर किसी के दिल में भी कोई कमियां हैं तो अपनी बात रख सकता है। पर किसी के मुंह पे शाई फेंकना, किसी को थप्पड़ मार देना, इस तरीके की भड़ास निकालना किसी भी रूप में शोभनीय नहीं है। इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को आपस में ही सुलझा लेती हैं। ना तो ये पुलिस के हवाले जाता है, ना कोर्ट तक पहुंच सकता है, वो उस बंदे को पकड़ लिया जाता है, कौन छुड़ा लेता है, कभी उसको पागल बताया जाता है। तो इस बात से कैसे पुष्टि होगी कि वो अरविंद केजरीवाल खुद कराते हैं जो बीजेपी कहती है, और अरविंद केजरीवाल खुद कराते हैं तो उस तक पहुंचा क्यों नहीं जाता? फिलहाल अरविंद केजरीवाल का चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने ताल ठोक दी है और वो फरवरी के लिए अपनी आगामी सभाएं करने चाह रहे हैं, अभी पद यात्रा पे हैं। इसी दौरान किसी ने भी जान में अनजान में उन पर एक एसिड फेंका, भले ही वो पानी बताया जा रहा है। बीजेपी के मनोज तिवारी ने उनको सबसे बड़ा नौटंकी ड्रामेबाज बता दिया है। बीजेपी ने कहा है कि ये उनकी अपनी हरकत है, इस पे वो खुद कार्रवाई करते नजर आएंगे। इस पे जनता का समर्थन उनको नहीं मिलेगा और इस बार उनके सूत्र साफ हो जाएंगे। समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा शराब घोटाले को धो पाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल पे शाही चप्पल थप्पड़ मारना उनको जनता की सहानुभूति मिलेगी, और क्या दोबारा से वो दिल्ली में बीजेपी की बैंड बजाएंगे, या इस बार बीजेपी की धारा में साफ हो जाएंगे? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।